रमजान मुबारक का पहला जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अहले नज़र बुजुर्गों का कहना है कि अगर रमजान मुबारक के पहले जुमे ये 3 काम कर लिए जाएं तो ईद आने से पहले पहले इंसान दौलतमंद बन जाता है। उसकी जितनी भी माली ख्वाहिशें होती हैं, फिर चाहे वो बड़ा घर चाहता हो या बड़ी गाड़ी चाहता हो, तमाम ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। प्यारे बहन भाइयों, आज रमजान मुबारक का पहला जुमा है, इसलिए अगर आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा रिज्क, दौलत और माल आ जाए, रिज्क की तंगी आपके घर से ऐसे खत्म हो कि कभी दोबारा घर में दाखिल ना हो, घर में बरकत ही बरकत हो जाए, कारोबार चल जाए, या अगर आप कुछ भी नहीं करते तो आपको गायब से रिज्क और दौलत मिलना शुरू हो जाए। तो आज मैं आपको रमजानुल मुबारक के पहले जुमे के जो 3 खास काम बताने जा रहा हूँ, उन्हें आपने जरूर कर लेना है। इन कामों को करने में आपका 5 या 10 मिनट का वक्त भी नहीं लगेगा, लेकिन यकीन मानिए अगर रमजानुल मुबारक के पहले जुमे आप इन 3 कामों को जो मैं आपको बताने लगा हूँ कर लेते हैं तो आपकी किस्मत और तकदीर आपकी आंखों के सामने बदल जाएगी। वैसे तो 7 के 7 दिन बरकत वाले हैं, लेकिन जो सबसे मुबारक और फजीलत वाला दिन है, जो बरकत वाला दिन है, वो होता है जुमे का दिन। और इसी तरह 12 महीनों में सभी महीने अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन सबसे फजीलत, मुबारक और बरकत वाला जो महीना है वो होता है रमजानुल मुबारक का महीना। और प्यारे बहन भाई, आज रमजानुल मुबारक के महीने का पहला जुमा है। ये बहुत ही बरकतों और फजीलतों वाला दिन है। हर जुमे के दिन एक लम्हा ऐसा जरूर आता है जिस लम्हे फिर जो दुआ की जाए अल्लाह ताला वो दुआ कबूल और मंजूर फरमा लेते हैं। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, आज वो जुमा है जिस जुमे का हर एक पल दुआ की कबूलियत का पल है। इस जुमे आप जिस पल भी दुआ करते हैं इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। इसलिए अगर आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में बहुत दौलत और पैसा आ जाए, रिज्क आ जाए, या फिर आप औलाद की वजह से परेशान हैं, आपको नूरीना औलाद चाहिए, या फिर आप रिश्ता ना होने की वजह से परेशान हैं, या फिर आप अपना जाती घर चाहते हैं, आप इस वक्त किराए के घर में हैं और आप चाहते हैं कि आपका बहुत बड़ा घर बन जाए, या आप बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, कोठी बंगला लेना चाहते हैं, तो बस आज का दिन है। आज मैं आपको जो 3 काम बताने जा रहा हूं उन्हें आपने आज रमजानुल मुबारक के पहले जुमे कर लेना है। उसके बाद खुद आप अपनी किस्मत को, तकदीर को खुद अपनी आंखों के सामने बदलता देखेंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, जो पहला काम आज आपने करना है वो है 100 बार सुबहान अल्लाह पढ़ना। सुबहान अल्लाह ही वब्बी हमदी ही। प्यारे बहन भाइयों, ये जितना जुबान पर आसान है, जितना जुबान पर हल्का है, सुबहान अल्लाह ही वब्बी हमदी ही का पढ़ना मिजान पर उतना ही भारी है। प्यारे बहन भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है जिसका मफहूम ये है कि जिस शख्स ने एक दिन में 100 बार सुबहान अल्लाह ही वब्बी हमदी ही पढ़ लिया, उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, फिर गुनाह चाहे समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। प्यारे बहन भाइयों, सुबहान अल्लाह ही वब्बी हमदी ही का एक और बहुत बड़ा फायदा ये है कि ये रिज्क और दौलत के मसाइल को दूर कर देता है। फिर चाहे आप रिज्क की तंगी की वजह से परेशान रहते हो, आपका कारोबार न चलता हो, या आपके घर में दौलत और पैसा नहीं आते, आपको ऐसा लगने लग गया है कि गुर्बत ने आपके घर में डेरे डाल लिए हैं, तो बस आप सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद 100 बार सुबहान अल्लाह का विर्द कर लिया करें, इंशाअल्लाह ताला रिज्क की तंगी का खात्मा हो जाएगा। इसी तरह बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि मैंने तमाम ही परिंदों को किसी न किसी दिन भूखा सोते देखा है। कभी किसी दिन कोई परिंदा भूखा सोता है तो कभी दूसरा, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी चिड़िया को भूखा सोते नहीं देखा। जब लोगों ने बाबा फरीद से पूछा कि बाबा फरीद इसकी क्या वजह है, क्या चिड़िया खाना ढूंढने में बहुत अच्छी है, या चिड़िया के सूंघने की ताकत बहुत अच्छी है, या वो बहुत दूर तक देख सकती है जिस वजह से चिड़िया कभी भूखी नहीं रहती क्योंकि वो अपना खाना ढूंढ लेती है, तो बाबा फरीद का कहना था कि ना तो चिड़िया की नजर बहुत तेज है, ना ही चिड़िया बहुत तेज उड़ती है, और ना ही चिड़िया बहुत दूर से अपने खाने को सूंघ लेती है, बल्कि चिड़िया के अंदर 2 ऐसी खूबियां पाई जाती हैं जो दूसरे किसी परिंदे में नहीं पाई जाती, और इन्हीं 2 खूबियों की वजह से चिड़िया कभी भूखी नहीं सोती। चिड़िया के अंदर पहली खूबी ये पाई जाती है कि चिड़िया का तवक्कल अल्लाह ताला पर बहुत मजबूत है। चिड़िया का ये तवक्कल होता है जिसने आज के दिन की मेरी जिंदगी लिखी है, उसने आज के दिन का मेरा रिज्क भी जरूर लिखा होगा, और यही यकीन, यही तवक्कल है कि चिड़िया कभी भूखी नहीं रहती। वो निकलती तो घोंसले से भूखी है लेकिन पेट भर कर वापस आती है। जबकि दूसरी वजह यह है कि चिड़िया घोंसले से निकलने से पहले सुबहान अल्लाह का विर्द करती है, जिस वजह से वो निकलती भूखी है लेकिन पेट भर कर वापस आती है। सुबहान अल्लाह की बरकत और फजीलत का अंदाजा इस चीज से भी लगाया जा सकता है कि सिर्फ इस दुनिया में नहीं बल्कि इस कायनात में, यानी फिर जितनी भी इस कायनात में मखलूक के रहती हैं, जितने भी इस कायनात में जिंदा चीजें रहती हैं, उन तमाम को सिर्फ सुबहान अल्लाह के सदके ही रिज्क अता किया जाता है। सुबहान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक है, और सुबहान अल्लाह का पढ़ना आपके दिल को भी पाक कर देता है,
منور कर देता है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, रमजानुल मुबारक के पहले जुमे आपने जो पहला काम करना है कि आपने कम से कम 100 बार सुबहान अल्लाह का विर्द कर लेना है। आपने पढ़ना है सुबहान अल्लाही वाबी हमदी ही, यानी आप पढ़ेंगे सुबहान अल्लाही वाबी हमदी ही, ये एक बार हो गया। फिर पढ़ेंगे सुबहान अल्लाही वाबी हमदी ही, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने कम से कम 100 बार पढ़ लेना है सुबहान अल्लाही वाबी हमदी ही। प्यारे बहन भाइयों, रमजानुल मुबारक के दिन जो आपने दूसरा काम करना है वो है अस्तगफिरुल्लाह का आपने छोटा सा वजीफा कर लेना है। एक बार एक गांव में शदीद खुशकसाली पड़ गई, बारिशें होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव में बिल्कुल भी पानी नहीं बचा, ना ही इंसानों के पीने के लिए ना ही जानवरों के पीने के लिए, फसलों को देने के लिए भी पानी नहीं बचा, जिस वजह से गांव में ना सिर्फ पानी बल्कि ग़िज़ाई कमी भी होना शुरू हो गई। तमाम गांव वाले बहुत परेशान हुए, जिसके बाद तमाम गांव वालों ने फैसला किया कि दुआ करवाने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाया जाए। तो तमाम गांव वाले इकट्ठे हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए और अर्ज करने लगे कि हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही, आप तो अल्लाह ताला के बंदे हैं, आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारे गांव में बारिश हो जाए। जिसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह गांव में बारिश बरसा दे। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से इरशाद फरमाया कि गांव में एक गुनाहगार शख्स मौजूद है और उसी के गुनाहों की वजह से गांव में बारिश नहीं हो रही। जिसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गांव वालों से कहा कि तुम में से एक शख्स ऐसा है जो कि बहुत गुनाहगार है और उसी के गुनाहों की वजह से गांव में बारिश नहीं बरस रही, इसलिए वो जो भी शख्स है गांव से चला जाए ताकि गांव में बारिश बरसे। जब उस गुनाहगार शख्स ने हजरत मूसा की ये बात सुनी तो वो अच्छी तरह से समझ गया कि ये मेरी ही बात हो रही है। उसे अच्छी तरह पता था कि वो शराब भी पीता है, जानी भी है, औरतों के पास भी जाता है, यानी जो भी बुरा काम दुनिया में आप सोच सकते हैं वो तमाम बुरे काम वो शख्स करता था। जिसके बाद दिल ही दिल में वो शख्स रोने लगा। वो शख्स दिल ही दिल में अल्लाह ताला से कहने लगा कि या अल्लाह, अगर मैं गांव से बाहर निकला तो तमाम गांव वालों को पता चल जाएगा कि मैं गुनाहगार हूँ। या अल्लाह, तू मेरे गुनाहों पर पर्दा डाल दे, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। उस शख्स ने अभी अपने दिल में तौबा ही की थी कि जोरदार बारिश बरसने लगी। जिसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, ये क्या, वो गुनाहगार शख्स तो अभी तक गांव से बाहर नहीं निकला, तो ये बारिश कैसे बरस गई। जिसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरे बंदे ने गिड़गिड़ा कर मुझसे तौबा कर ली, मुझसे माफी मांग ली और मैंने उसे माफ फरमा दिया। प्यारी बहन भाइयों, सबसे बड़ा मसला ये नहीं कि हम गुनाहगार होते हैं, हम बंदे हैं, हम इंसान हैं, हम बशर हैं, गुनाह तो हम करेंगे ही। हम बने ही ऐसे हैं कि हमसे गुनाह ना चाहते हुए भी हो जाते हैं। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, सबसे बेहतर गुनाहगार वो है जो तौबा कर ले। तो प्यारे बहन भाइयों, रमजानुल मुबारक के पहले जुमे आपने जो दूसरा काम कर लेना है, आपने 100 बार अस्तगफिरुल्लाह कम से कम पढ़ लेना है। आपने पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह आपने पूरे 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी है और अपने जितने भी गुनाह हैं उन पर रो रो कर माफी मांगनी है। क्योंकि इस चीज को याद रखिएगा कि ये हमारे हाथ के किए गए गुनाह ही होते हैं जो कि रिज़्क़ की तंगी, मुसीबतों, परेशानियों, अचानक आने वाले हादसात की शक्ल में हमारे सामने आ रहे होते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह किसी की जान पर जुल्म नहीं करता, बल्कि ये इंसान के अपने हाथों के किए गए गुनाह होते हैं जो कि मुख्तलिफ मुसीबतों और परेशानियों की शक्ल में उसके आगे आ रहे होते हैं। गुनाहों पर शर्मिंदा होना, माफी मांगना, रो रो के माफी मांगना हमारी रूह को, हमारे दिल को गुनाहों से पाक कर देता है। जिसके बाद ना सिर्फ गुनाहों की वजह से मुसीबतें, परेशानी जो आ रही होती हैं वो दूर हो जाती हैं, बल्कि हमारी दुआएं कबूल होने लगती हैं, हमारे पास रिज़्क़ आने लगता है, दौलत आने लगती है। जबकि प्यारे बहन भाइयों, रमजानुल मुबारक के पहले जुमे आपने जो तीसरा काम कर लेना है वो है आपने गुस्ल करना है। प्यारी बहन भाइयों, फिर चाहे आपने पहले से गुस्ल किया था यानी जुमेरात के दिन गुस्ल किया था, फिर भी जुमातुल मुबारक के दिन आपने यानी आज के दिन आपने गुस्ल लाजमी कर लेना है। क्योंकि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि जुमे वाले दिन आप गुस्ल किया करते थे और खुशबू भी लगाया करते थे। प्यारे बहन भाइयों, सुभान अल्लाह का पढ़ना हमारे दिल को पाक कर देता है, मुनव्वर कर देता है, जबकि इस्तगफार का करना हमारी रूह को पाक करता है, जबकि गुस्ल का करना हमारे जिस्म को भी पाक कर देता है। इन 3 कामों को करने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, रो रो के दुआ करनी है और अल्लाह ताला से दुआ में आपने रिज़्क़ मांगना है, दौलत मांगनी है, जो जो भी आपकी हाजत है आपने दुआ में मांग लेनी है। इस चीज को याद रखिएगा कि दुआएं किस्मत और तकदीरों को बदल दिया करती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह ये सुभान अल्लाह लिखिएगा और लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।